बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, हमारी लेक्चर नंबर 36 है, चैप्टर नंबर 2, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो ट्रैवल कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। और इसके साथ ही हम करेंगे इस लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 2.9। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। देखिए जी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि वो फासला जो हमारे पास एक मूव करते हुए, हरकत करते हुए ऑब्जेक्ट ने, चीज़ ने जो है वो सफ़र जो है वो डिस्टेंस जो है वो तय किया है, तो वो किस तरह से फाइंड आउट होगा। ठीक है, द एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो देखें, जो हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हैं, उसका जो एरिया होता है वो हमारे पास जो है वो डिस्टेंस देता है। वैसे भी आपको पता है कि हमारे पास एस जो होता है, डी भी कह सकते हैं उसे, एस भी कह सकते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी। उसके अंदर क्या होता है, आपके पास स्पीड होती है और टाइम होता है। ठीक है, स्पीड के लिए यही वी यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन ये वी जो है वो सिंपल होता है, लेकिन अगर आप वेक्टर के लिए इसे यूज़ करेंगे तो इसके ऊपर इस तरह से अलामत जो है वो एरो की डाल देंगे, तो इट मीन्स कि ये वेलोसिटी का सिंबल बन गया। यहाँ फिर उसे आपको क्या करना पड़ेगा, बोल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ फिर उसके ऊपर एक इस तरह से एरो भी डालते हैं। जो आपने जो है वो इसकी रिप्रेजेंटेशंस जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी स्पीड की और वेलोसिटी की, उस वक्त हमने डिस्कस किया था इसे। ठीक है, उसके बाद है नहीं हमारे पास कि इसका जो एरिया होगा स्पीड टाइम ग्राफ का, तो वो क्या देगा, हमारे पास डिस्टेंस देगा। उसके बाद इफ़ द मोशन is uniform, then the area can be calculated using appropriate formula for geometrical shapes represented by the graph। तो देखें जी, कहते हैं कि अगर हमारे पास जो है उसकी हरकत जो है वो यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म का मतलब है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल जो है उसकी स्पीड चेंज होगी, उसे यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो तब क्या होगा, हमारे पास एक ख़ास एक जो है वो अप्रोप्रिएट फार्मूला लगेगा और हमारे पास हल हो जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर उसकी मोशन यूनिफॉर्म ना हो, फिर क्या होगा। ठीक है, देखें अगर यूनिफॉर्म है तो देखें सीधा सीधा गया ग्राफ, सीधा सीधा लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर वो जो है वो फ़र्ज़ करें आपकी कार है, वो झटके मार रही है, कभी स्पीड एकदम तेज़ हो जाती है, कभी रुक जाती है, कभी ब्रेक लग जाती है, कभी क्या हो जाता है, इंजन उसका सीज़ हो गया खुदा ना खासा, तो फिर क्या होगा, कुछ इस तरह से आपके पास ग्राफ बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ग्राफ का जो है वो उस पर जारी बात है, आपके पास सिंपल फार्मूले तो नहीं लगेंगे। इसका जो एरिया निकालना है, तो सिंपल शेप आपके पास ऐसी शेप हो, उसका एरिया आपको निकालना आता है, सर्कल का निकालना आता है, ठीक है, रेक्टेंगल का निकालना आता है, स्क्वायर का आता है, उसके बाद आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना आता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपको ट्रापीजियम का एरिया निकालना आता है कि आपके पास ट्रापीजियम का एरिया किस तरह होगा। जो टू परपेंडिकुलर लाइन्स हैं, ये वाली और ये वाली, इनको आप सम करते हैं। ठीक है, और इसकी हाइट देखते हैं, ये वाली इसकी हाइट होती है, ये वाली, इससे इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, और साथ में क्या आएगा, 1/2 भी आता है। ठीक है, तो खैर ये हम ज़रा डिस्कस कर रहे थे कि अगर यूनिफॉर्म ना हो तो फिर क्या होगा। तो इसका एरिया भी निकल तो आता है, लेकिन बड़ी क्लासेस में फिर इनका जो है वो पार्ट्स करके जो है वो इनका एरिया जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो खैर अब हम इसे ज़रा रेज कर देते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2.9 पे। तो ये वाला जो आपके पास ग्राफ दिया हुआ है, ये बहुत सिंपल सा ग्राफ दिया हुआ है। इसमें देखें, इस तरफ जो टाइम है, आपको पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो आपका ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, लाइन, इसके ऊपर आपके पास टाइम होता है, टाइम इंडिपेंडेंट है। और जो आपका ये वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस, इसके ऊपर जो है वेलोसिटी है, वेलोसिटी डिपेंडेंट है। और उसके बाद टाइम का जो इसने इंटरवल लिया है वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, आपके डिफरेंट ले सकते हैं हम। ठीक है, ग्राफ के ऊपर। तो उसके बाद ऊपर को जो इसने लिया है वो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। ठीक है, इस तरह से उसने जो है वो डिफरेंस लिया है 5 का। नीचे जो है वो टाइम के दरमियान 10 सेकंड का डिफरेंस लेके बनाया गया है ग्राफ। ठीक है, अब हम पहले थोड़ा सा ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ग्राफ के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट था आपका, उसने मूव किया यहाँ से 0 से, ठीक है, टाइम भी 0 था उस वक्त और उसकी वेलोसिटी भी नहीं थी, इसलिए जो है वो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल लाइन जो है वो यहाँ से 0 को टच कर रही है। तो इसको क्यों टच कर रही है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे दोनों 0 0 हैं। जब स्पीड भी नहीं बढ़ाई उसकी, तो टाइम भी नहीं शुरू किया आपने, उसको ऑब्जर्व भी नहीं करना शुरू किया, तो इट मीन उस वक्त जो है वो आपका टाइम भी 0 था और स्पीड भी 0 थी।
फिर जैसे ही आपने उसको जो है वो चाबी उसकी घुमाई, उसे स्टार्ट किया, तो आपके पास टाइम जो है देखें बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। और साथ साथ आपने उसकी रेस भी बढ़ाई, और टाइम जब 10 सेकंड हो गया गाड़ी को स्टार्ट हुए हुए, तो फिर क्या हुआ, उसकी रेस जो थी, उसकी जो स्पीड थी वो कितनी हो चुकी थी उस वक्त तक, 10 मीटर पर सेकंड। उसने अब 10 मीटर पर सेकंड खुद ही दे दिया, क्योंकि 15 से ऊपर है और 20 से नीचे है, तो उसने कहा बच्चों को प्रॉब्लम होगी यहाँ पे कि कितने नंबर हैं, कोई 17 ना समझ ले, ठीक है, क्योंकि लिखे नहीं ना हुए नंबर, तो इसलिए उसने एहतियातन खुद ही बता दिया भाई ये आज 16 मीटर पर सेकंड है यहाँ पे। तो लिहाजा देखें ए है ये, ठीक है, ओ से ए तक गया। ए के बाद हमारे पास हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सीधी लाइन होगी। सीधी लाइन का मतलब है कि अब आप ये वाली कब सीधी लाइन लगाते हैं, जब हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट स्पीड हो। हमने लेक्चर 35 में पढ़ा कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो तब हम सीधी लाइन बिल्कुल ड्रा करते हैं, स्ट्रेट लाइन, जो कि एक्स एक्सिस के जो आपकी नीचे वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल, इसके पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल क्या होता है, देखें जितना इसके दरमियान यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है, उतना ही यहाँ पे है। अगर दो लाइनों के दरमियान जो फासला है वो हर किसी पॉइंट के ऊपर सेम रहे तो उसे हम बोलते हैं पैरेलल। लेकिन ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक है ना, रेड वाली, तो चूंकि एक लाइन ऐसे जा रही है दूसरी टेढ़ी जा रही है, तो इट मीन्स कि ये पैरेलल नहीं है। तो खैर अब ए से बी तक जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है। तो इसमें क्या हुआ, वो जो कार थी या जो भी ऑब्जेक्ट था आपके पास, कार ही है, तो वो उसने उसकी जो स्पीड थी वो यूनिफॉर्म हो गई, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड हो गई। यानी अब 16 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही उसने क्या किया, 30 सेकंड तक, अगले 20 सेकंड जो है उसने वही स्पीड रखी। उसके बाद यकदम जो है उसने ब्रेक लगाई, और ब्रेक लगाई तो सीधे नीचे जो है वो किधर आ गई, स्पीड बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई। यानी जो आपका ये वाला एक्सिस होता है इसके ऊपर स्पीड ज़ीरो होती है। कैसे स्पीड ज़ीरो होती है भाई, ये देखें, ज़ीरो से नहीं शुरू हुई लाइन। जैसे अब यहाँ पे 16 कैसे था, क्योंकि ये 16 पे था। अगर मैं ये लाइन लगाऊँ तो आप बताएंगे कि इधर स्पीड सिर्फ 5 है, क्योंकि यहाँ पे 5 है। तो अब ये वाली जो लाइन लगी हुई है नीचे, ये वाली, ठीक है, ये वाली, अब ये किस पे लगी हुई है, ज़ीरो के ऊपर लगी है, तो लिहाजा यहाँ पे स्पीड आपकी क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। हम ज़रा डिटेल में इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको ज़रा अच्छे से आइडिया हो ग्राफ के बारे में। तो जी इसका देखें फिर क्या हुआ, बी से सी तक जो है वो विद इन कुछ सेकंड के अंदर ही क्या होगी, स्पीड जो है बिल्कुल आपके पास कम होगी, ठीक है, और स्पीड जो है वो ज़ीरो पे पहुंच गई, ठीक है। अब हमने करना है क्या जी, अब हमने पढ़ना है इसको, और जो जो पूछा है उसको हमने हल कर लेना है। तो कह रहा है कि अ कार मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी जा रही है भाई। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन इज शोन इन द फिगर 2.25। आपका कहता दिखाया गया, हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया इसको। फ्रॉम द ग्राफ फाइंड इट्स एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड, ठीक है, जो फर्स्ट 10 सेकेंड थे जिसमें उसकी स्पीड 0 से बढ़ के 16 मीटर पर सेकेंड हुई, कहता उसके दरमियान उसका एक्सेलरेशन फाइंड करें। हमें एक्सेलरेशन का पता है कि भाई चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही यही है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, के वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आता है टाइम के लिहाज से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें से, बड़ा इजी है, हमें पता है कि जनाब वी एफ जो है वो 16 हो चुकी है, ठीक है, और वी आई जो है आपके पास वो 0 थी, क्योंकि आपने 0 से शुरू किया था, ठीक है। तो वी आई 0 थी, तो आप क्या करेंगे, 16 माइनस 0 करेंगे तो 16 आंसर आएगा, और टाइम जो है उससे डिवाइड करते हैं, तो 0 से 10 तक जो 10 है, तो 16 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जनाब नेक्स्ट देखते हैं, अभी हम इसको ज़ुबानी कर रहे हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा भी हल किया हुआ, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फिर कह रहा है जी डी एक्सेलरेशन डिसिलरेशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड। तो लास्ट 2 सेकेंड में जाहिर बात है वेलोसिटी जो है कम हुई है, कितने 16 से 0 पे आई है, तो जब वेलोसिटी कम होती है तो वी एफ जो है आपका फाइनल वेलोसिटी कम हो और वी आई जो है वो ज़्यादा हो, तो जो जवाब है आपका वो नेगेटिव के अंदर आता है। वैसे भी जब वेलोसिटी कम हो रही हो तो आपके पास एक्सेलरेशन जो होता है वो उसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव होती है, जिसको आप डी एक्सेलरेशन या फिर डिसिलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसने वही कहा है कि लास्ट 2 सेकेंड के अंदर डिसिलरेशन भाई फाइंड करें। तो डिसिलरेशन फाइंड करने के लिए भी वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी कर देंगे। उसके बाद जी हमारे पास है, देखें अब लास्ट 2 सेकेंड उसने कहा है, तो लास्ट 2 सेकेंड में इसका मतलब है कि हम टाइम जो है वो कितना यूज़ करेंगे। यहाँ पे तो नहीं हमें टाइम नज़र आ रहा ना 30 के बाद, तो इट मीन्स कि हम ये जो लास्ट 2 सेकेंड वाली इसने बात किया तो ये वाला टाइम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है इसमें। उसके बाद है जी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, कि भाई कार ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, जो इतना सारा सफ़र किया, हमें भी ये क्वेश्चन बना के दे दिया कार ने, तो उसने फासला कितना कवर किया।
तो भी फासला जो है उसने कवर किया वो कैसे फाइंड होगा, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि एरिया अंडर द ग्राफ, कि जो ग्राफ है आपका उसके अंदर वाला जितना भी एरिया होगा उसको आप कैलकुलेट करेंगे फार्मूला की मदद से, और जो जवाब आएगा वो आपका टोटल डिस्टेंस होगा। तो भाई इसके अंदर कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको नज़र आ रहा है जो ये शेप है इसकी, ये वाली रेड कलर की, और साथ में मैं ये लाइन भी लगा देता हूँ रेड में। तो ये देखें, अब ये जो मैंने लाइन लगाई है और बाकी जो ये रेड लाइंस लगी हुई है इसके अंदर वाला एरिया, तो ये आपके पास क्या है, ट्रापीजियम है। और ट्रापीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, इसकी पैरेलल साइड्स का सम करेंगे 18 और 30, ठीक है, इसको ऐड करेंगे आप, और क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ में इसके जो इसकी हाइट है, हाइट कितनी है इसकी भला 16, ये वाली, ये जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है मैं इसको भी ऐड कर रहा हूँ, तो ये वाली जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद जनाब एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग इट्स जर्नी, तो एवरेज स्पीड हम कैसे फाइंड करते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया हमारे पास वो हम इसमें फाइंड करेंगे भाई एरिया में, ठीक है, सी वाले में टोटल पता चल जाएगा, और उसको जो टोटल टाइम है हमारे पास, ठीक है, तो उस पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलें जी अब हम बढ़ते हैं पार्ट ए की जानिब। तो देखें जी पार्ट ए में हमारे पास आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन फाइंड करना है ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड। तो फर्स्ट सेकंड के अंदर क्या लिखेंगे, चेंजिंग वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो आपको पता है कि वी एफ जो थी आपके पास 16 थी, वी आई 0 से स्टार्ट हुई थी, तो 16 माइनस 0 16 डिवाइडेड बाय टाइम उसने 10 सेकंड के अंदर देखा पूछा है ना, तो 10 से डिवाइड कर दिया तो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये एक्सेलरेशन का यूनिट है वो भी आप लाजमी राइट करेंगे। उसके बाद है जी नेक्स्ट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड। तो लास्ट 2 सेकंड में क्या हुआ था, कार जो है वो 16 मीटर पर सेकंड से उसकी जो थी स्पीड वो 0 पे पहुंच गई थी, तो लिहाजा 0 मीटर पर सेकंड माइनस 16 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय हमने 2 किया तो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, के माइनस 8 मीटर पर सेकंड। अब माइनस जो है इसका बता रहा है कि ये डिसलेशन है, ठीक हो गया। अब है हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल के लिए एरिया अंडर द ग्राफ देखा जो कि हमारे पास ट्रापीजियम है, ओ ए बी सी, मैं आपको पीछे जो है वो लाइंस लगा के रेड कलर की दिखा चुका हूँ, ठीक है, ये वाली पूरी ओ ए बी सी, ठीक है, ये वाली, ठीक है ना। तो हमारे पास जनाब एरिया इसका किस तरह आएगा 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड 18 + 30, क्योंकि हमारे पास जो है वो नीचे 30 है, ठीक है, और ऊपर जो है वो आपके पास 80 है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है वो 30 + 80, ठीक है, 30 प्लस पहले तो हम इस तरह करते हैं, जो बुक पे किया हुआ वो मैं करवाता हूँ, बाद में इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें बुक वालों से हुई तो वो भी मैं डिस्कस आपसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले तो जनाब ये देखें 30 है टोटल, ठीक है, इन्होंने लिया हुआ जो साइड है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो 18 ली हुई है, ठीक है, लेकिन असल में क्या है हमारे पास देखें 30 से भी 2 सेकंड जो है वो हमारे पास आगे को गया था, ठीक है, तो उसने जो है वो नहीं लिया, ठीक है, लेकिन ये देखें ना 30 यहाँ पे है और 30 से आगे ये वाला एरिया उसने नहीं लिया, तो ये बुक वाले से मिस्टेक हुई है, लेकिन अभी मैं पहले बुक्स वाले से समझा दूंगा और बाद में आपको इसका करेक्शन का भी बता दूंगा क्या होनी थी, ठीक है। तो देखेंगे 18 + 30 48 और 16, और जब इन्हें मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 384, ठीक है जी। और उसके बाद हमने देखनी एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस ये 384 निकला है, उसको ऊपर रखा, टाइम जो है उसको डिवाइड कर दिया 30 से, तो 384 डिवाइडेड बाय 30 किया तो 12.8 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ गया। अब इसमें मिस्टेक क्या थी जो बुक वालों से ज़रा होगी है, तो उसमें ये देखा उन्होंने जो है वो नीचे वाली वैल्यू जो है वो सिर्फ 30 ली है, लेकिन असल में जो है ऊपर वाली देखें यहाँ तक है, ठीक है, और इसके बाद जब है नीचे तो 32 भी बन सकती थी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 सेकंड बाद में भी जब गाड़ी रुकते रुकते भी कुछ ना कुछ उसने मूव हमारे पास किया था, ठीक है, लेकिन चलें अभी जो है वो आप बुक वाले से ही कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। फिर इसमें थोड़ा सा आपको जस्ट जो है वो हिंट दे दिए मैंने, तो अभी आप बुक वाला ही कर लेंगे, ठीक है। तो ये था जो आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने ग्राफ वाले को देखा, और अब तक के लिए इतना ही जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसको आपने अच्छे से जो है वो राइट करना है, और अभी आप बुक पे जैसे किया हुआ है वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ जी।